हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो जैसा कि गाइस आपने पिछले वीडियो में देख लिया होगा कि हम आज से इतिहास का चैप्टर 1 है ईंट मनके तथा अस्थियाँ, इसी के बारे में आज आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए किताब पे चलते हैं। सो गाइस, हमारा पहला पार्ट है ईंट मनके तथा अस्थियाँ, जो कि इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो ये इतिहास एक ऐसा विषय है जिसे आप सिर्फ पूरी तरह से पढ़ लेंगे तो याद हो जाता है। ये कहानी टाइप से रहता है, क्योंकि जो इतिहास काल में बीता रहता है उसी के बारे में इस विषय में दर्शाया जाता है। तो जैसे इसमें ईंट मनके तथा अस्थियाँ, जो कि हड़प्पा सभ्यता एक सभ्यता था, उसी के बारे में इस चैप्टर में दर्शाया गया है। तो इधर आप देख सकते हैं, संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु हड़प्पाई मुहर है। तो जो हड़प्पाई मुहर है वो सबसे विशिष्ट और पुरावस्तु है, मतलब सबसे पुरान है। और इधर आप देख सकते हैं, सामान्य रूप से ये मुहरें सेल खड़ी की नामक पत्थर से बनाई गई हैं। सेल खड़ी नामक एक पत्थर है, उसी से सब बनाया गया है। तो इन मुहरों से चित्र एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं, किंतु अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा छोड़ी गई पुरावस्तुएं, जैसे उनके आवासों, मृदभांडों, आभूषणों, औजारों तथा मुहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलता है। तो जैसा कि गाइस उस समय के जो लोग थे उनके द्वारा जो वस्तु बनाया गया था वही सब वस्तु छूटा है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है जैसे उनके आवासों मतलब उनके घर जो थे, मृद भांडों, आभूषणों मतलब गहने जो थे, और तथा औजार जो थे, और मुहर, उन सभी के साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है हमको। और इधर आप देख सकते हैं एक हेडिंग है, परिभाषिक शब्द स्थान तथा काल। तो इसमें जो उसका परिभाषा है, स्थान है, शब्द और काल, उसके बारे में इधर दर्शाया गया है। तो इधर आप देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पाई संस्कृति भी कहते हैं, मतलब हड़प्पा एक संस्कृति भी थी अपने। और इधर आप देख सकते हैं, पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के एक ऐसे समूह के लिए किया जाता है जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और समानता एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मिली विशिष्ट पुरावस्तुओं में पत्थर के फलक, बाट, मुहरे एवं मनके और पकी हुई ईंटें शामिल हैं। तो इधर आप देख सकते हैं, वहाँ पर जो जो पाए गए थे वस्तु, तो इसमें दर्शाया गया है। तो इधर आप देख सकते हैं, पलक है, बाट, मुहर एवं मनके, पकी हुए ईंटें भी शामिल है। ये पुरावस्तुएं वस्तुएं जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा गुजरात से मिली है। मतलब यहाँ 4-5 जगहों से ये सब सामान प्राप्त हुआ है, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। मतलब ये जहाँ जहाँ पर ये स्थान है वहाँ से मतलब कुछ कुछ दूरी पर से मिले हैं। तो इधर आप देख सकते हैं, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक के स्थान पर किया गया। मतलब एक हड़प्पा नाम का स्थान था, वहीं से इस सभ्यता का नामकरण किया गया। यह संस्कृति पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई। हड़प्पा सभ्यता एक काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः शुरुआती तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता से पृथक करने के लिए यदा कदा इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। तो जैसे गाइस आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र दिया है। तो ये क्या लिखा है अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि ये बहुत पुरानी लिखावट है। और इधर आप देख सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत शिलालेख है जो मिले हैं पुराने वस्तु, वही इधर दर्शाया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता से ये सब प्राप्त हुए हैं। सो गाइस आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पर एक नक्शा दिया गया है, तो जिसमें कई गांवों का नाम लिखा है। यहाँ ऊपर देख सकते हैं, झेलम नदी, चेनाब, रावी, मांडा, सतलज, हड़प्पा, रावी, राखीगढ़ी, बनावली, मिथाल, गंगा, यमुना, चंबल, मतलब जितने भी गांव थे उधर हड़प्पा सभ्यता में, वो सब लिखा है। तो आपका यहाँ पर एक हेडिंग है, हड़प्पा सभ्यता का आरंभ। तो इसमें हड़प्पा सभ्यता कैसे शुरुआत हुआ था उसके बारे में इधर बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं।
विकास हड़प्पा सभ्यता से पहले भी इस क्षेत्र में कई संस्कृतियों का अस्तित्व था। इन संस्कृतियों की विशिष्ट मृदभांड शैली थी। हमें इनके संदर्भ में कृषि, पशुपालन तथा शिल्पकारी के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस काल की बस्तियां छोटी होती थी, मतलब इस काल में जो बस्तियां बनती थी बहुत ही छोटी बनाई गई थी। इस कालखंड में बड़े आकार की संरचनाएं न के बराबर थी। कुल स्थानों पर बड़े पैमाने पर क्षेत्र विशेषकर जलाए जाने तथा कुछ स्थानों पर परित्याग कर देने के भी साक्ष्य मिले हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और बाद हड़प्पा सभ्यता के मध्य क्रमशः विद्यमान है। सो गाइस, आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पर है आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ। तो उस समय जो संस्कृतियाँ थी यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर लिखा है सिंध और चोलिस्तान था रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तान क्षेत्र में बस्तियों की संख्या से संबंधित आंकड़े। मतलब उस समय जो बस्तियां थी उनका एक आंकड़ा दर्शाया गया है यहाँ पर। तो इधर आप देख सकते हैं बस्तियों की कुल संख्या। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिंध में 106 थी और चोलिस्तान में 239, और आरंभिक हड़प्पा स्थल सिंध में 52 थी और चोलिस्तान में 37, और विकसित हड़प्पा स्थल सिंध में 65 और चोलिस्तान में 136, और नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियाँ सिंध में 43 और चोलिस्तान में 132, और त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल सिंध में 29 थी और चोलिस्तान में 33। और यहाँ पर एक हेडिंग दिया गया है निर्वाह के तरीके। तो वहाँ के लोग कैसे रहते थे उसी बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो विकसित हड़प्पा संस्कृति का विकास कुछ ऐसे स्थानों पर हुआ जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियों का अस्तित्व था। तो उधर आप देख सकते हैं यहाँ पर जीवन निर्वाह के कई तरीके के मिले प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि इनमें काफ़ी समरूपता थी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के कंद मूल, पेड़ पौधे, जानवरों तथा मछली से अपने भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। तो उस समय भी कंद मूल पाया जाता था और पेड़ पौधे थे कुछ, और जानवर तथा मछली से अपना भोजन कर लेते थे। और इधर आप देख सकते हैं शोधकर्ताओं के प्रयास से प्राप्त अनाज के दाने तथा बीज से हड़प्पा निवासियों की आहार संबंधी आदतों के बारे में जानकारी मिलती है। पूरा वनस्पति जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं इनका अध्ययन करते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले हमें अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा और चावल प्रमुख है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थल से पाए गए हैं। अन्य खाद्य अनाजों की तुलना में चावल के दाने कम पाए गए हैं, मतलब चावल बहुत ही कम पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों से मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियाँ मिली हैं। पुराविज्ञानों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों जैसे वाह, सूअर, हिरण, घड़ियाल की भी हड्डियां इन क्षेत्रों से मिली हैं। इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि हड़प्पा निवासी इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा दूसरे शिकारी अखोट समुदाय में इनका मांस प्राप्त करते थे। इसके क्षेत्र से मछली तथा पक्षियों की भी हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। तो इधर आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर एक मानचित्र दर्शाया गया है जो कि आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति के क्षेत्र हैं। तो इधर आप नीचे की तरफ देख सकते हैं एक हेडिंग दिया है कृषि प्रौद्योगिकी, मतलब हड़प्पा सभ्यता में कृषि कैसे किया जाता था। तो फाइनली गाइस, आज का वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। जो कृषि प्रौद्योगिकी हेडिंग है वो कल की वीडियो में आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कल वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।